तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोशलाइजेशन। लेट्स बिगिन। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स एंड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। मतलब कि हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। सबके हर सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। जिस तरह की सोसाइटी होती है उनके अपने सेपरेट रूल होते हैं, है ना। तो जैसे एक सोसाइटी है जिसमें हिंदू लोग रह रहे हैं, एक में मुस्लिम रह रहे हैं, एक में सिख रह रहे हैं, तो उनके अलग अलग नॉर्म्स होंगे, है ना। अलग अलग वैल्यूज होंगी, है ना। अलग अलग रूल्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एवरी कल्चर क्लियरली डेमोक्रेट्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो वही चीज है कि अलग अलग कल्चर में क्या होता है, सबके अलग अलग डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सबके अलग अलग वैल्यूज होती हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम सोशलाइजेशन होता क्या है ना। तो सोशलाइजेशन होता क्या है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। मतलब कि इंटरनलाइजिंग का मतलब होता है आपका एडप्ट करना। क्या होता है? एडप्ट करना। किसी भी चीज को एडप्ट करना, वो होता है हमारा क्या? इंटरनलाइजिंग का मतलब। या फिर हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट। है ना, उसमें एडजस्ट होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सोसाइटी के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, आइडियोलॉजीज, तो उसमें क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको एडप्ट कर लेते हैं, उनके जो भी रूल्स होते हैं हम उसमें ढल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। मतलब कि वन जनरेशन टू अनादर, ठीक है। आपकी अभी जनरेशन चल रही है ना, फिर आपके बच्चे होंगे, ठीक है। फिर वहां यहां से सोशलाइजेशन अभी आपका हो रहा है, फिर बच्चे होंगे, वो उनका भी सोशलाइजेशन होगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। मतलब कि उनकी एक सोशल सिस्टम में क्या होता है, एक अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उनका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन सभी को क्या करते हैं, हम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स पर जरा नजर मार लेते हैं। तो फीचर्स को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मतलब कि अरस्तु के हिसाब से क्या है, मैन इज अ सोशल एनिमल और बीइंग। मतलब कि इंसान क्या है? सोशल एनिमल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सोशलाइजेशन क्या है? हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, वन जनरेशन टू अनादर, टू अनादर, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा क्या है, कल्चरल ट्रांसमिशन, ठीक। उसके अलावा सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। मतलब औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक तरीके से, ठीक है। इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, मतलब कि बेसिक रूल्स। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, हमारे 4 तरीके के टाइप्स हैं, आपको दिख रहा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। तो इसमें मेन जो है वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या, कहां से होता है? हमारा फैमिली से होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा फैमिली से होता है, ठीक है। फैमिली से हम कुछ भी चीज सीखते हैं, वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। क्योंकि हमारा जन्म होता है, फिर हम फैमिली के अराउंड ही रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा सोशलाइजेशन कहां से होता है? फैमिली से होता है, ठीक है।
फैमिली के मेंबर्स से मिलते हैं, उन्हीं से हम सोशलाइज होते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद हमारा सेकेंडली स्कूल वगैरह जाते हैं, तो वो हमारा सब किस में आ जाता है, सेकेंडरी में आ जाता है। तो फर्स्ट हमारा फैमिली होता है, तो उसको क्या कहा गया है, फैमिली इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। क्या है ये, मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर वर्जन मतलब मिनिएचर होता क्या है, मतलब किसी भी चीज का 1/8 हिस्सा, 1/8 पार्ट, ठीक है, वो होता है हमारा मिनिएचर। इसका मतलब ये है, ये तो मैंने आपको मिनिएचर का मतलब बताया, ठीक है, इसका यहाँ पर कोई वो नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये निकल कर आता है कि ये क्या है, मतलब कि एक फैमिली क्या है, सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, सोसाइटी का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन को देखते हैं, वो क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारा कहां से होता है, हम उसके बाद फैमिली के बाद हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम कहां जाते हैं, स्कूल में हम टीचर्स को देखते हैं, है ना, पीयर ग्रुप मतलब कि और बाकी बच्चों से मिलते हैं। तो इन सब से क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। हमारा सोशलाइजेशन मतलब कि हम कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर वक्त हमारा सोशलाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली पब्लिक लाइब्रेरी की भी बात करता हूं, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। भले ही वहां पर हम चुप बैठे रहते हैं, लेकिन वहां से हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पर हमें चुप बैठना होता है, तो वो भी हमारे पता चलता है कि कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या वहां पर हम चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते, क्यों, क्योंकि वहां के अलग अपने रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, है ना, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये सारी बातें हमारी सोशलाइजेशन में ही आती है। स्कूल के अलावा हमारा क्या, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारी लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, हमारा नेबरहुड मतलब कि पड़ोसी, नेबर जो हमारा पड़ोसी हो गए। उसके अलावा हमारा सोशलाइजेशन कहां से होता है, सेकेंडरी में, मीडिया भी हमारा सेकेंडरी सोर्स है। मतलब कि जो हम पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जो हमारा फैमिली होती है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है उसका हम पे, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वो होता है जिसका हम पे प्रभाव होता है, डायरेक्टली ना होकर के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी में, इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है हम पे, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एंटीसिपेटरी होता क्या है। आप जाते हैं अपने स्कूल्स में जा रहे हैं, है ना, कुछ लोग, बच्चों का ग्रुप, उनकी कंपनी आप लोगों को बहुत पसंद आती है, ठीक है, मतलब कि देखते हो आपकी, काश मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन करूं, है ना, तो कोशिश करते हो उस ग्रुप को ज्वाइन करने की, ठीक है। तो उसमें सपोज करो वो काफी रिच पीपल का ग्रुप है ना, तो उसमें तो अपने आपके अकॉर्डिंग, आपको उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या क्या किस तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, एक सही बच्चा वो फिर उनकी तरीके से उनके ग्रुप में ऐड होने के लिए थोड़ा स्टाइलिस्ट बनकर आएगा, है ना। तो ये होता है, ये सारी चीजें होती हैं कि उसमें ऐड करने के लिए हम खुद में क्या क्या बदलाव ला रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीसोशलाइजेशन हमारा कहां से होता है, देखो जैसे आर्मी में हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा पहले का शेड्यूल अलग होता है, बाद का शेड्यूल अलग होता है। पहले हम अपने लुक्स पर भी ध्यान दे रहे होते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं, है ना, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो वहां पे जाते हैं हम, तो क्या होता है, हमारे बालों को कटवा दिया जाता है ताकि हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करें, ठीक है। और शेड्यूल होता है हमारा, एक सुबह उठना है, रनिंग करनी है, अपनी एक्सरसाइज होगी, ट्रेनिंग होगी पूरी, तो सारी चीजें, खाने का टाइम, हर चीज का एक शेड्यूल बन जाता है, शेड्यूल मतलब कि एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। तो हम वहां से सोशलाइजेशन पहले हमारा लगता, वहां पर जाकर तो हमारा दोबारा से सोशलाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम रीसोशलाइजेशन बोलते हैं। उसके अलावा जैसे लड़कियां होती हैं, उनकी शादी हो जाती है ना, तो पहले की फैमिली अलग थी, वहां पे अलग अलग तरीके से रहते थे, लेकिन जब दूसरी फैमिली में हो गए तो वहां के रूल्स अलग हैं, वहां पर रहने का तरीका अलग है, उनके वैल्यूज अलग हैं, तो उस चीज में उन्हें ढलना है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, रीसोशलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो एजेंट्स हमारे क्या क्या रहेंगे? अगर मैं एजेंट्स की बात करता हूं तो ये हमारे दो पार्ट में विभाजित हैं। ठीक है, एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हमारा एक्टिव एजेंट्स एंड सेकेंड वन इज पैसिव एजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एक्टिव एजेंट्स, सेकंड हमारा पैसिव एजेंट्स। फर्स्ट हमारा एक्टिव में आता है जिसमें हम डायरेक्टली मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसमें एक्टिव में क्या आ जाता है? हमारा फैमिली आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव में आ जाता है। और क्या है इसमें? मतलब एक्टिव वो है हमारा जिसमें हम सेल्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेल्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वहां कब होते हैं? हम घर पर होते हैं ना, फैमिली या हम होम, घर पर होते हैं, एक्टिव है। तो उसके बाद हमारा पैसिव आ जाता है। पैसिव मतलब कि हमारे पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है ना, इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट ना पढ़ करके इनडायरेक्टली इंपैक्ट। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो कहां पे पड़ता है? जैसे कि हमारा पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, ये हमारा पैसिव में आ जाएगा। तो अब एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? एजेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, एक हमारा फैमिली हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी हमारा इसका ही एजेंट है। सोशलाइजेशन हो रहा है हमारा वहां पर भी। ठीक है, उसके अलावा हमारा कहां पर? लाइब्रेरी, मीडिया में सोशलाइजेशन होता है हमारा, मीडिया से हमारा सोशलाइजेशन होता है। डायरेक्ट नहीं पढ़ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हम पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा रिलीजन से हमारा सोशलाइजेशन होता है। पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप होता है आपके दोस्त वगैरह, है ना, उसको बोलते हैं हम पीयर ग्रुप। उसके अलावा हमारा आता है इकोनॉमिक स्टेटस। इससे भी हमारा सोशलाइजेशन होता है कि आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है ना। तो उसके बाद आता है हमारा लीगल सिस्टम, मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो उसमें हमारे अलग अलग रूल्स हैं, है ना, धाराएं हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। तो वो लॉज हैं जिसको हमें फॉलो करना है, उन लॉज एंड ऑर्डर को। ठीक है, तो हमारा लीगल सिस्टम आ गया। उसके बाद और क्या हो सकता है हमारा? लैंग्वेज। तो ये हमारा सोशलाइजेशन के एजेंट है। भाई अब आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो लैंग्वेज तो सबसे पहले ही आ गई है ना। आपके दिमाग में थॉट आता है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लैंग्वेज चाहिए होती है ना, भाषा चाहिए होती है, ताकि आप इंटरेक्ट कर पाए, किसी से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ पे करेंगे? फैमिली में करेंगे इंटरेक्ट, है ना, बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारी एजुकेशन होती है स्कूल में जाकर। ठीक है, पीयर ग्रुप का, रिलीजन का हम पे प्रभाव पड़ता है, हम किस रिलीजन से हैं उसी तरीके के हम तौर तरीके सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम, मीडिया, सब हमारा एजेंट्स है सोशलाइजेशन का। ठीक है, तो आपका सोशलाइजेशन टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।